इसका हाथ फ्रैक्चर है, सर में चोट है, पैर में चोट है, मारा गया। माने इसको अनगिनत मारा गया है। हार मानने वाली बात नहीं ना। ट्विटर पे तो 5,74,000 ट्वीट हुआ, उसके बाद भी सरकार जब नहीं कुछ एक्शन ली, बीएसएससी ने एक्शन नहीं लिया, तब हम लोग सड़क पे उतरे ना। वही बोल रहे हैं, किसी की भी सरकार रहे हम लोग तो लाठी ही खा रहे हैं सड़क पे। कहाँ न्याय मिल रहा है? पूरा सोच के पूरा तैयारी करके गए थे कि मतलब इस बार नौकरी लेना है, लेकिन ये नौकरी क्या देंगे, सपने ही चकनाचूर कर देते। हाँ, बर्दाश्ती से मार रहे हैं। अगर मेडिकली अनफिट हो जाएंगे तो फिर कल को दरोगा की वैकेंसी आएगी, सिपाही की आएगी, तो उसमें ये लोग कैसे जा पाएंगे? माता पिता भी अब आंदोलन में आने के लिए बोल रहे हैं। देखिए, सिस्टम और सरकार नहीं चाहती है कि छात्रों के साथ न्याय हो। ये भ्रष्टाचार को बनाए रखना चाहती है कि आवास के कुछ दूरी पे ही छात्र समस्या लेके जा रहे हैं तो आप उनको लाठी से मार रहे हैं, और आप जिला जिला में जाके समाधान यात्रा निकाल रहे हैं। तो आपको तो समस्या हम लोग बता रहे हैं, आप समाधान कीजिए ना। तो अब सब आएंगे। अब हम लोग जेल भरो आंदोलन करके, मम्मी पापा पूरे परिवार जेल ही में रहेंगे इनके साथ। इसको जो करना होगा छोड़ेंगे नहीं। अब नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप लाइव सिटीज देख रहे थे। हमारे साथ छात्र नेता दिलीप हैं। कल आपको कितना डंटा लगा ये बताइए। बीएसएससी छात्र के लिए आप सड़क पर उतरे थे, बहुत हंगामा हुआ, पुलिस प्रशासन ने लाठीचार्ज की, सबको बहुत चोट आया। आपको कितना डंटा लगा? देखिए, मुझे तो ज़्यादा नहीं, 4-5 डंटा मारा। इसलिए हम ऐसा बोल रहे हैं क्योंकि मुझे तो सिर्फ 4-5 डंटा लगा, लेकिन हमारे कई साथी हैं बिहार के कोने कोने से आए जिसको 20-20 डंटा मारा गया है, 10-10 डंटा मारा गया। देखिए, एक तो यहाँ पे सामने है, इसका हाथ फ्रैक्चर है, सर में चोट है, पैर में चोट है, मारा गया। माने इसको अनगिनत मारा गया है। कितना हक लेने के लिए आप हमेशा कहते आए हैं कि करोड़ों लोग इससे जुड़े हुए हैं, तो कल जितने लोग गए थे सबका जूता चप्पल वहीं रह गया था, लेकिन लोग भाग गए। अब लाठीचार्ज होगा तो जाहिर सी बात है भगदड़ मच जाती है। तो ये तो प्रशासन के लोगों ने अचानक से कर दिया। हम लोग तो सिर्फ ज्ञापन सौंपने जा रहे थे ना कि हमारी जो मांग है उसको सरकार तक पहुंचाए, और हम लोग बीएसएससी ऑफिस जा रहे थे और अचानक से डाक बंगला चौराहा पे रोक के और लाठीचार्ज कर दिया गया। ऑफिस जा रहे थे विज्ञापन देने के लिए। हाँ, जो डिमांड हम लोग का है वो अध्यक्ष को देने जा रहे थे, बीएसएससी अध्यक्ष। अब 9 लाख अभ्यर्थी जो है, 9 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी जो है, वो हार मानेंगे कि फिर से सड़क पर उतरेंगे? फिर से ट्विटर हार मानने वाली बात नहीं ना। ट्विटर पे तो 5,74,000 ट्वीट हुआ, उसके बाद भी सरकार जब नहीं कुछ एक्शन ली, बीएसएससी ने एक्शन नहीं लिया, तब हम लोग सड़क पे उतरे ना। और हम लोग तो मजबूर किया जा रहा है। अभी भी हम सरकार से, बीएसएससी से मांग कर रहे हैं कि आप सभी पालियों की परीक्षा को रद्द कीजिए और पुनः पारदर्शी ढंग से परीक्षा आयोजित करवाइए, जिसमें ओएमआर शीट की कार्बन कॉपी दीजिए, क्वेश्चन बुकलेट दीजिए, आंसर की जारी हो, और जब रिजल्ट प्रकाशित हो तो कट ऑफ और सभी का मार्क्स बताया जाए। सारे लोग गुस्से में थे, उदास भी थे, सब मिक्सचर कल दिखा है छात्रों का। बिल्कुल भविष्य का सवाल है ना। 8 साल के बाद वैकेंसी आई और उसका पेपर लीक हो जाता है। सोशल साइंस पे 3 शिफ्ट का क्वेश्चन वायरल था, तो आखिर परीक्षार्थी कब तक बर्दाश्त करेंगे? सवाल ये उठता है ना कि कब तक इस एग्जाम को छोड़ दे, फिर अगले एग्जाम को छोड़ दे। फिर वही बात है, सब एग्जाम में तो वही हो रहा है ना। तो कब तक स्टूडेंट्स अपनी आपको रोक पाए? अब देखिए, कल इतनी कड़ाके की ठंड में बिहार के हर जिले से स्टूडेंट, 10,000 के आसपास स्टूडेंट थे। और उसके आप लोगों को दिमाग में था कि लाठीचार्ज होगा इतने ठंड में भी? नहीं, हम लोग नहीं, हम लोग इतना वो सोचेगा, हम तो सोचे ही नहीं थे कि ये इतनी ठंड में प्रशासन और सरकार जो है ये क्रूरतापूर्वक, बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज करेगी। हमें ये अंदाजा नहीं था, हमें बिल्कुल अंदाजा नहीं था। हम तो जा रहे थे आगे प्रशासन के लोग से बात करने, उसी समय लाठीचार्ज कर दिया गया। ये सरकार तो सब कहते थे, जब आई थी महागठबंधन की सरकार, तो लोग कहते थे कि ये युवाओं के बारे में सोचेगी, ये उल्टा होगा। अब देखिए, ये तो जो लोग सरकार में आज हैं, जो पहले थे, सब लोगों ने हम लोग के साथ छल किया है। पहले जदयू बीजेपी की सरकार थी, उस समय भी हम लाठी खाए हैं, जेल भी गए हैं। आज जब जदयू और राजद कांग्रेस की सरकार है तो नीतीश सरकार और तेजस्वी सरकार ने आपको मारा ना जी कल। तो वही बोल रहे हैं, किसी की भी सरकार रहे हम लोग तो लाठी ही खा रहे हैं सड़क पे। कहाँ न्याय मिल रहा है? 5 लाठी खाए कल आप? 4-5 लाठी मारा गया हमें। भागे कि वहीं रह गए थे? नहीं, भागेंगे कहला हम लोग, भागे तो नहीं। छात्रों ने हमें फिर उठा के अलग किया है, भीड़ से अलग किया जब हम गिर गए, चोट लगा तो। और उसके बाद कितना आया कि मतलब कि विज्ञापन देने जा रहे थे, शांतिपूर्ण जा रहे थे, मुसल्लपुर हाट होते हुए, बिकना पहाड़ी होते हुए, बस मांग यही था कि तीनों पेपर को रद्द, तीनों पालियों की परीक्षा को रद्द किया जाए और पारदर्शी ढंग से पुनः परीक्षा आयोजित करवाया जाए। इसमें कौन सी ये हम लोग कर रहे थे? कौन सा ये ऐसा काम कर रहे थे? आप कह रहे हैं लूटने जा रहे थे क्या कुछ? वही तो, एक भी कोई दुकानदार, ऑटो चालक, रिक्शा चालक बता दे कि हम लोग के आंदोलन से उनको परेशानी हुई हो। किन्हीं को कोई परेशानी नहीं हुई। उग्र नहीं हुए तो लाठी क्यों चल गई? वही तो समझ में नहीं आ रहा है ना कि प्रशासन ने लाठीचार्ज क्यों कर दिया, जबकि हम लोग तो शांतिपूर्वक जा रहे थे। चलिए आप पर हम आते हैं। आप बताइए, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम रवि प्रकाश है। पिता क्या करते हैं आपके? किसान है। हाँ, तो 8 साल बाद ये वैकेंसी आई, पूरा सोच के गए होंगे कि अरे, पूरा सोच के पूरा तैयारी करके गए थे कि मतलब इस बार नौकरी लेना है, लेकिन ये नौकरी क्या देंगे, सपने ही चकनाचूर कर देते। भविष्य के साथ आपको कल मुझे लग रहा है कि बहुत ज्यादा चोट लगा। ये चोट लगा है, पैर फ्रैक्चर है, माथा पर चोट लगा, अनगिनत लाठी चल रही थी। मतलब कि पकड़ लिया गया था और मारते रहे, मतलब हाँ, मारते रहो तो कैसे मेरा साथ। ये तो महागठबंधन की सरकार जो है वो, क्या बोलिएगा, ये कहावत है ना कि चोर चोर मसोरा भाई, वो रहेंगे तो वही बात बोलते हैं, ये रहेंगे, क्योंकि पूरा सिस्टम में दोनों सभी को बोल के आए थे कि जा रहे हैं हक मांगने। वो तो सब जानते हैं।
सब हाँ सब जान रहे हैं कि इस तरह से हो रहा है। तो अब तो नौकरी तो होगा ही नहीं, क्योंकि मेडिकल अनफिट जो होंगे, अगर कल हम किसी वैकेंसी में जाते हैं, दरोगे में जाएंगे या कुछ में, आपका भविष्य हाँ, अब भविष्य भविष्य खत्म, अगर हाथ टेढ़ाई हो जाएगा तो क्या होगा? वही ना, इतना बर्दर्दी से मार रहे हैं। अगर मेडिकली अनफिट हो जाएंगे तो फिर कल को दरोगा की वैकेंसी आएगी, सिपाही की आएगी, तो उसमें ये लोग कैसे जा पाएंगे? तो सरकार को सोचना चाहिए कि आप बदला ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं। इतने सारे अभ्यर्थियों, इतने सारे छात्रों का क्या होगा, ये पहले बताइए। देखिए, अभी हम लोग सरकार से मांग कर रहे हैं अभी भी कि आप तीनों शिफ्ट की परीक्षा रद्द कीजिए और पारदर्शी ढंग से परीक्षा आयोजित करवाइए। और हम लोग की लड़ाई आगे भी जारी रहेगी। अभी हम अभ्यर्थियों से बात कर रहे हैं, अभी जो कुछ लोग घायल हैं उनका इलाज करवा रहे हैं। माता पिता का क्या होगा, कभी सोचे? माता पिता भी अब आंदोलन में आने के लिए बोल रहे हैं। माता पिता भी बिल्कुल, क्योंकि अब ऐसे ही भविष्य खराब कर रहा है, तो ऐसे ही हम लोग जाएंगे। मतलब अब सरकार के और इसके पुलिसिया कार्रवाई जो है, जो बर्बरतापूर्ण है, ये बहुत बड़ा आंदोलन नहीं हो जाएगा कि माँ बाप भी अगर पहुंच जाए आंदोलन? मेरे पास सुपौल से एक लड़की की माँ फोन की थी, अभ्यर्थी है, उनकी माँ फोन की थी। वो हमें बोल रहे कि बेटा अब तुम बहुत मार खा लिए, अब हम लोग को आगे आने दो, तुम लोग पीछे रहो। कल मुझे रोना आ गया जब शाम को उनका फोन आया, तो ऐसे बोल रही है। बूढ़ी माँ होंगी, मतलब 50-60 साल की होंगी? हाँ बिल्कुल, 45-50 साल की तो होंगी ही। तो बोल रहे कि बेटा तुम लोग बहुत मार खा लिए, अब तुम लोग पीछे हट जाओ। उसमें तो दिल दहल गया होगा कि अब बताइए कि किसी अभ्यर्थी की माँ फोन कर रही है और इस तरह से बोले कि अब हम लोग आगे रहेंगे, आंदोलन करेंगे, तुम लोग हम लोग के पीछे आ जाओ, हम लोगों से पीछे रहो, हम लोग आगे। सरकार चाहती क्या है, सिस्टम चाहती क्या है आपके हिसाब से? आपको क्या देखिए, सिस्टम और सरकार नहीं चाहती है कि छात्रों के साथ न्याय हो। ये भ्रष्टाचार को बनाए रखना चाहती है। हम लोग है कि भ्रष्टाचार मिटाना चाहते हैं, हम लोग सुधार चाहते हैं सिस्टम में, इसके लिए हम लोग लड़ रहे हैं। एक शिफ्ट तो रद्द कर दिया गया, क्या कब होगा दूसरा शिफ्ट, तीसरा? हम तो अभी भी हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं नीतीश कुमार जी से, तेजस्वी यादव जी से, क्योंकि आप लोग सरकार में हैं तो आप ही से मांग करेंगे ना। तो 9 लाख अभ्यर्थियों के साथ आप न्याय कीजिए और पूरी परीक्षा को रद्द करके पुनः पारदर्शी ढंग से परीक्षा आयोजित करवाइए। नहीं तो आप जो नीतीश कुमार जी अब समाधान यात्रा निकाले हैं, समाधान यात्रा निकाले कि सबका समाधान, ये बताइए पटना और बिहार का समाधान हो जाएगा ऐसे? वही तो करें, जब आपके राजधानी में आपके आवास के कुछ दूरी पे ही छात्र समस्या लेके जा रहे हैं तो आप उनको लाठी से मार रहे हैं और आप जिला जिला में जाके समाधान यात्रा निकाल रहे हैं। तो आपको तो समस्या हम लोग बता रहे हैं, आप समाधान कीजिए ना। हाँ, क्या इस बिहार का समाधान हो जाएगा? नहीं होगा बिहार का समाधान। ये समाधान किस चीज का निकालेंगे? जो माफिया है, जो शिक्षा माफिया है, जो अंदर में उसके है, उसका समाधान निकालेंगे। और गरीब किसान के बच्चा जो आएगा रोड पर मार के भगा दो, यही उनका समाधान। आपके भी मम्मी पापा बोले होंगे कि हम पहुंच रहे हैं अब? बिल्कुल, अब सब आएंगे। अब हम लोग जेल भरो आंदोलन करके, मम्मी पापा पूरे परिवार जेल ही में रहेंगे इनके साथ। इसको जो करना होगा छोड़ेंगे नहीं। अब इतना पिटा गए फिर भी जोश नहीं खत्म हो रहा, क्योंकि अब अनफिट हो ही गए ना। अब तो ये नौकरी देंगे ही नहीं, तो अब सभी लोग का, जितने भी लड़का है, सबका माँ बाप, सब परिवार रहेगा, क्योंकि उनका सपना तो टूट गया ना। मेरा सपना भी टूट गया ना। इतना लाठी खाने के बाद फिर भी मतलब देखिए, बहुत आक्रोशित है छात्र, क्योंकि एक परीक्षा की बात नहीं, हर परीक्षा में इस तरह की बात हो रही है और सरकार को कड़ा एक्शन लेना चाहिए। लेकिन क्या कहा जाए, हम लोग तो बार बार विनती कर रहे हैं सरकार से, कोई भी रहे सरकार में, कि छात्रों के साथ न्याय कीजिए। हमें कोई शौक थोड़े था इतनी ठंड में हम सड़क पे क्यों उतरते? बिहार के हर जिला से छात्र आए सड़क पे, मजबूरी में आए ना। जब ट्विटर पे आंदोलन हुआ, 5,74,000 ट्वीट हुआ, उसके बाद भी जब आयोग सरकार नहीं सुनी, तब हम लोग सड़क पे उतरे हैं। और आगे फिर हम लोग अभी अभ्यर्थियों से बात कर रहे हैं, सब राय विमर्श कर रहे हैं। हम लोग उतरेंगे कि नहीं? अगर मान लीजिए हक नहीं मिला तो फिर उतरेंगे? अभी हम लोग डिसाइड करेंगे ना कि किस तरह आंदोलन अब आगे बढ़ाना है, अनशन करना है। लेकिन हक लीजिएगा ना कि हार मानिएगा? नहीं, हार कैसे मान जाएंगे? हम लोग अभी आपस में बात कर रहे हैं, अनशन पे बैठा कि हार मान जाएंगे? हार कौन चीज का? ये हमको क्या देंगे? ये मतलब संविधान ना हमको देती है जो नौकरी है, आज पढ़ाया है, इंस्टीट्यूशन इतना है, क्यों पढ़ाते? पढ़ाइए अब मत। चलिए, मतलब कि हार नहीं मानेंगे, हक लेकर। नहीं, हम लोग विचार कर रहे हैं कि अनशन किया जाए या हर जिले में एक साथ आंदोलन किया जाए, बिहार बंद कराया जाए, किस तरह का आंदोलन, तो हर तरह का हम लोग बात कर रहे हैं। अभी डिसाइड होगा, उसके बाद बता दिया जाएगा। चलिए, देखिए, छात्र नेता दिलीप हमारे साथ मौजूद थे। अभी जान रहे हैं कि बीएसएससी के जितने भी छात्र हैं वो कल सड़क पर उतरे थे और लाठीचार्ज हुई। किस तरह से लाठीचार्ज होने के बाद छात्र नेता दिलीप पिटाए थे और जितने भी छात्र हैं वो पिटाए थे। उसके बाद बोल रहे हैं कि जोश कम नहीं हुआ, हमारे मम्मी पापा भी आंदोलन के लिए तैयार हो चुके हैं, अब पूरा बिहार हिला देंगे। तो बस लाइव सीरीज के साथ बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।